डियर स्टूडेंट्स, पिछले कल हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर नंबर 3 जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड और साथ में देखेंगे कि किस प्रकार से अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट दी हो तो उस स्टेटमेंट का यूज़ करके आप लोग जो है रैखिक समीकरण का युग्म बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1। इसमें आपको बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए या हल कीजिए। कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप लोगों ने फॉर्म करनी है और उन्हें फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दिखती सी बात है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, लड़के और लड़कियां। तो हम मान लेंगे दोनों के लिए, जैसे मान लिया लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या मान लिया हमने x। लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x और साथ में लड़कियों की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। प्रश्नानुसार ये जो क्वेश्चन है बेटे आपको क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट को आप एक दो बार जरूर पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहले पार्ट में आपके पास ये लिखा हुआ है। तो बोलने का मतलब है कि जो टोटल बच्चे थे वो कितने थे, 10। तो बॉयज और गर्ल्स को जब हमने जमा किया तो कितना आया आपके पास, 10। क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हमारे पास, 10। पहला जो आपका समीकरण है रैखिक समीकरण युग्म में से जो पहला समीकरण है वो यहाँ से पहली लाइन से हमारे पास बन चुका है। और दूसरा आपका पार्ट क्या बोलता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, जो लड़कियों की संख्या है तो किसके बराबर है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। अधिक का मतलब है हम 4 प्लस करेंगे, अगर कम बोला होगा तो 4 माइनस करेंगे, अगर 4 गुणा बोला होगा तो 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब देखिए, हमने पढ़ा है रैखिक समीकरण युग्म, हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म बन चुका है। पर अगर हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन 2 है इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करें, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x जमा 4 बराबर है y। अब इस y को आप लेफ्ट साइड में ले जाएं तो क्या बन जाएगा आपके पास, x जमा 4 माइनस y बराबर है 0, या x माइनस y जमा 4 बराबर है 0। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। वैसे ही समीकरण नंबर 1 से आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई किसके बराबर है आपके पास 10। तो इसको आप लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 10। ये आ गया समीकरण नंबर 3 और राइट साइड में बचेगा हमारे पास 0। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। और मानक रूप हमने पिछले कल पढ़ा था a1 b1 c1 a2 b2 c2। यहाँ ये जो दो हमारे पास समीकरण बनने हैं, यहाँ से हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू दे देनी है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देख रहे हैं तो a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है -1 और c1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। वैसे ही इस समीकरण से a2 b2 c2 आ जाएगा। a2 की वैल्यू है 1, क्यों है 1, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक कितना है आपके पास 1। b2 की वैल्यू है आपके पास 1 और c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -10। क्योंकि हमने ग्राफिकल विधि से इसको सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है। ये कहाँ से निकाले हमने, मानक रूप से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है। अब जब हमारे पास ये संख्याएं आ चुकी है, अब हम इनको अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले a1 अपॉन a2, a1 का मान है 1, a2 का मान भी है 1/1। वैसे ही b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा आपके पास -1/1। अब इन दोनों अनुपातों को अगर ध्यान से देख रहे हैं आप तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं,
a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। ठीक है, और पिछले कल ही हमने पढ़ा हुआ है कि यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में बराबर ना आए तो जो रेखाएं आपके पास आएंगी वो कौन सी आएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैंने अगर किसी ने बच्चे ने वीडियो नहीं देखी हो तो पिछली कल की वीडियो जो इंट्रोडक्शन है उसको जरूर देख लें, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर है तो एक ही हल इसका आएगा, और वो हल होगा कैसे? देखिए समीकरण 2 से हमने शुरू करना है, तो दोबारा से आप लिख सकते हैं नीचे समीकरण 2 से। तो क्या था आपके पास समीकरण नंबर 2, x माइनस वाई जमा 4 बराबर है 0। x माइनस वाई जमा 4 बराबर है 0। अब यहाँ पे आप एक वेरिएबल को एक तरफ लिख रखिए, बाकी संख्याओं को उस तरफ ले जाइए। x बराबर है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस का y उस तरफ गया बेटे तो जमा का y बन गया, जमा का 4 उस तरफ गया तो माइनस का 4 बन गया। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर है माइनस 4, तो x आ गया माइनस 4 जमा y। तो कुछ नहीं, आपको पता है माइनस 4 जमा y को आप y माइनस 4 भी लिख सकते हैं। ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसका बीजगणितीय निरूपण कर लेंगे इस प्रकार से, अलजेब्रिक। और लगभग आपने 3 पॉइंट्स जरूर लेने हैं, x की वैल्यू y की। अब वो 3 पॉइंट्स होंगे क्या? इस क्वेश्चन में तो सिंपल है, बाकी कुछ क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कैसे करनी है देखिए, मान लो सबसे पहले हम y का मान कितना भर लेते हैं 0। तो y बराबर है 0 समीकरण 4 में भरने पर पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0 माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस 4। अब y की कोई भी और वैल्यू आप ले सकते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 कितनी भी ले सकते हैं, और आपने वैल्यूज ऐसे लेनी जो आपके ग्राफ में इजीली आ जाए। जैसे मान लो y की वैल्यू मैंने ले ली 2। ठीक है, y बराबर है 2 समीकरण 4 में भरने पर। जब y की वैल्यू 2 मैंने भरी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर है 2 माइनस 4, कितना आ जाएगा x की वैल्यू माइनस 2। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में आपने कोशिश करनी है कि x की वैल्यू को आप 0 मान लें। ठीक है, तो x बराबर है 0 समीकरण 4 में भरने पर पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो क्या बन जाएगा आपके पास, x बराबर है 0 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू माइनस का 4। सॉरी, x बनना हम लोगों ने 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 बराबर है y माइनस 4। दिस इंप्लाइज y माइनस 4 का मान 0, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 4 उस तरफ गया तो जमा का 4। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसके लिए हमने ग्राफ में जो पॉइंट्स हमने शो करने थे हमने बना दिए। अब देखते हैं समीकरण 3 से दोबारा, वहां से क्या हमें प्राप्त होगा। समीकरण 3 से देखिए आपके पास समीकरण 3 क्या बोलता है। समीकरण 3 है आपके पास x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। क्या है आपके पास x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से भी आप वेरिएबल निकाल दें, बाकी संख्याओं को उस तरफ ले जाएं। तो x प्लस वाई बराबर 10 जमा का माइनस का था उस तरफ जाके जमा का हो गया, तो x का मान कितना आ गया 10 माइनस वाई। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 5। अब वैसे जैसे पॉइंट हमने पीछे लिए वैसे ही पॉइंट्स हमने यहाँ पे भी लेने हैं। तो क्या कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, x y 3 पॉइंट आपने यहाँ पे भी ले लेने हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे पीछे भी किया, तो y की वैल्यू 0 मान लेते हैं। y बराबर 0 5 में भरने पर तो क्या आ जाएगा आपके पास, x बराबर 10 माइनस 0, तो बराबर है 10। x का मान कितना आ जाएगा 10। अब y की कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लो 2 3 4 5 कुछ भी आप ले सकते हैं। मान लो y की वैल्यू ले ली मैंने 6, तो y बराबर है 6 समीकरण 5 में भरने पर x का मान कितना आ जाएगा 10 माइनस 6, कितना आ जाएगा 4। x का मान कितना आ गया 4। वैसे ही अगर आप इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 भरेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा बेटे 10। वो कैसे आएगा देखिए, 0 बराबर है 10 माइनस
y, तो 10 माइनस वाई बराबर है 0, तो माइनस का y किसके बराबर हो जाएगा 10 प्लस का उसका जाके माइनस का हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 10। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं और आप लोग ध्यान रखना कि ये पॉइंट्स जो है हम लोगों ने किस प्रकार से ग्राफ में शो करने हैं, ठीक है। अब देखिए ग्राफ में आप लोगों ने इनको कैसे कैलिब्रेट करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ही आसान। जैसे मान लो ये आपके पास अब वो यहाँ पे आपका ग्राफ आ गया और इस ग्राफ में आपने ये पॉइंट्स कैसे कैलिब्रेट करने हैं ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ से मैंने शुरू किया है, चलिए टूल्स का यूज करके इसको करते हैं थोड़ा। तो पहला पॉइंट मान लो मैंने ले लिया है यहाँ से, और क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 10 तक, तो लगभग 10 डिवीजन आपके आ जाने चाहिए ग्राफ में। जब आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही y में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी आपके पास आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूँ ग्राफ को। ये आ गया आपके पास डिवीजन नंबर 10। तो ये तो थी हमारे पास x की वैल्यूज, x और y जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं। नेगेटिव में हम 4 तक गए हैं तो -1 -2 -3 -4, और वैसे ही y एक्सिस में आ जाएंगे हमारे पास -1 -2 -3 और -4 तक हम लोग गए। तो ये आ गया आपके पास जमा का एक्स एक्सिस, और ये कौन सा आ गया आपके पास माइनस का एक्स एक्सिस। इस तरफ को आ गया जमा का y और इस तरफ को आ गया आपके पास है माइनस का y। अब पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे हमारे पास आने वाली है। तो देखिए चलिए इस वाली क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। पहले x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी है 0। अब x की वैल्यू 10 इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, तो ये आ गया आपके पास पहला पॉइंट, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। और x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 6 है। तो देखिए x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 यहाँ पे है, तो इसके बिल्कुल सामने आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लोकेट कर देना है। ये वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेट भी लिख लेना है 4,6। पहले x उसके बाद y। अब लास्ट क्या है 0,10, ठीक है। तो 0,10 आपका पॉइंट लास्ट में आएगा, इसको आपको बाद में लोकेट करना क्योंकि यहाँ पे लोकेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप लोगों ने अपने हिसाब से देख लेना इसको लोकेट करने के लिए ग्राफ में। बाकी जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपके पास, इस प्रकार से आपके पास एक लाइन आने वाली है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन के लिए हमारे पास ग्राफ हुआ x + y = 10, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है आपके पास जो बाकी कोऑर्डिनेट्स हैं दूसरे पॉइंट के हमारे पास, वो कौन कौन से हैं। ये है देखिए -4 -2 0 0 2 4। कौन से आपके पास -4 -2 0 और 0 2 4 ये वाले पॉइंट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट है -4,0, x की वैल्यू -4, इस वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ये आपके पास x की वैल्यू -4, तो यह आ जाएगा -4,0। दूसरा कौन सा है आपके पास x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू -2 देखिए ये वाला पॉइंट है,
y की वैल्यू 2 आपने ढूंढनी है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो जब इनको सामने से आप लोग देखेंगे तो यहाँ जैसे ये पॉइंट आपका आ जाएगा -2,2, और लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास 0,4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। तो जब आप इनको मिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो किस तरीके से आगे चलेंगे, देखिए ये, और होगा क्या कि जब आप इनको आगे बढ़ाएंगे तो किसी पॉइंट पे जाके ये इंटरसेक्ट होंगे भाई, ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर जाके। ये पॉइंट आ गया इसका सॉल्यूशन। इसके सामने देखिए y की वैल्यू कितनी है 7, और x की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितनी है आपके पास 3। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है आपके पास 7। अब x क्या माना था हमने, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई आपके पास, नंबर ऑफ बॉयज आ गए 3, और लड़कियां कितनी आ गई आपके पास 7, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई आपके पास 7। तो इसी प्रकार से आप लोग जो बाकी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में बचते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इसमें आपको बोला है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। एक पेंसिल का मान लीजिए आप x, तो 5 का कितना आ जाएगा 5x, जमा एक कलम का मूल्य मान लीजिए आप y, तो 7 का कितना आ जाएगा 7y। 7y कैसे आया, जैसे मान लो एक पेन आपका 5 रुपये का आता है, तो 5 पेन आपने खरीदने, तो आप क्या करेंगे 5 5 25 रुपये के आएंगे। तो आपने क्या किया, जो भी संख्या एक के लिए आती है उससे हमने जितने हमने आइटम्स चाहिए उसको गुणा कर लेते हैं हम। यहाँ पे 7 कलमें चाहिए, एक कलम के लिए y लगते हैं, तो टोटल कितने लग जाएंगे 7y। जब आपने जमा किया तो कितना है आपके पास 50, आ जाएगा समीकरण नंबर 1। और वैसे ही 7 पेंसिल और 5 कलम बोली है, तो 7x जमा 5y कितना आ जाएगा आपके पास 46, आ जाएगा समीकरण 2। तो ऐसे ही आपने प्रोसीड होना है जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने किया है, और इस प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।